पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी धन दौलत है यह तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर बहुत ही वह चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों महात्मा गौतम बुद्ध राज में पधारे हुए थे। तभी उससे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो जो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे इसी तरीके से अगली पीढ़ी तक मेरे धन का उपयोग करते रहे और मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाली परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन सेठ बहुत ही खुश होता है और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना पका रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं इस नगर का एक अमीर इंसान हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुन बहू मना करते हुए कहती है कि नहीं, आज के लिए हमारे पास राशन उपलब्ध है। सेठ ने कहा अच्छा ठीक है, आप कल के लिए इसको रख लो। फिर उस औरत ने कहा माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके राशन नहीं रखते, हम रोज खाने के लिए व्यवस्था करते रहते हैं। यह सुन सेठ ने कहा कि एक यह लोग हैं जो कि अपना खाना कल के लिए इकट्ठा नहीं करते हैं और एक मैं हूँ जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरे जा रहा हूँ। अब उसको यह समझ में आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही फिर वह सेठ गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है और उनसे बोलता है आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब वह मैं समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है, इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी को जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे मन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होती है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा जरा एक बात गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में पूरे दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा बुद्ध, तो आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा जीवन में जो भी समस्या है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना यह तो हमारे बुद्धि का धर्म ही है, लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना यह एक मानसिक बीमारी होती है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक जाता है, फिर उस व्यक्ति का दिन उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन में सारी खुशियां, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं है उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आखिर तुम सोच सोच कर क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। उस घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे, उस घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दो तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्या सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने हाथों ही उजाड़ रहे हो? भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोचकर हम परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं है। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना, चिंता से भरा हुआ मन एक दिन पूरा ही जीवन व्यर्थ कर देता है। चिंता से भरा हुआ एक घंटा पूरा तुम्हारा दिन ही बर्बाद कर देता है, ज्यादा थका देता है। जब कोई अपनी घटना वास्तविक जीवन में घट जाती है
तो वह हमें इतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा कि तथागत आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है। बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती है तो मन भविष्य की योजनाएं बनाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है, जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही इस जीवन का अनुभव है। और यह सब हम जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं, या तो बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना तो हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध आप तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है, ज्यादा नहीं तो घर परिवार के बारे में चिंता रहती है। बुद्ध ने कहा, चिंता रहना एक स्वाभाविक लक्षण है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम्हें पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, यह परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेंगे। तुम्हारे आने से और जाने से इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तुम्हारे केवल और केवल वह समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वह समय जिसमें अभी तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में इतना छोटा सा पल ही आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल को क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय को अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक हम महान कार्य कर सकते हैं, कैसे हम सब में आनंद बांट सकते हैं। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा बुद्ध से, मैं आपकी जो बात कह रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ। हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे सेठ ने बुद्ध से पूछा, लेकिन बुद्ध अगर इंसान चिंता से घिर चुका है तो इससे वो बाहर कैसे आ सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? वह कितना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर। हमेशा ही डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो हमारा क्या होगा, हम कैसे बाहर निकलेंगे सुरंग से। लेकिन ध्यान से देखें, सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बड़ी सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए और वही उस प्रकाश तक पहुंच पाता है जो पूरी सुरंग को पार करके स्वयं को दूसरे द्वार तक ले जाता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंगे में फंसा लेते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता ही नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे मिलता ही है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत। अब तक वह सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में आने वाली चिंताओं और परेशानियों को आसानी से उसकी वजह से दूर कर पाएंगे। पहली सीख है वह यह है कि अपने जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें कि यह हो गया तो क्या होगा, वह हो गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी हो गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 450 करोड़ वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए हर रोज खुद से यह बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। दूसरी सीख यह है कि हर छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करना छोड़ दें। जैसे छोटा मोटा पैसे का लॉस हो गया तो उसकी चिंता करना, बहुत सी सारी चिंताएं होती हैं जिन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। जरा एक बार सोचकर देखिए कि ये दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी यह सारी परेशानियां आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी की आज लग रही हैं? नहीं ना। तब उस दिन यह सारी परेशानियां जो कि आज आपको पहाड़ जैसी लग रही हैं, एक छोटे से कण से भी छोटी लगेंगी।
इसलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दे। तीसरी सीख, यह बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज, अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं। चिंता करने से कोई भी मतलब नहीं है। हो सकता है आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। चौथी सीख, आप यह अभी स्वीकार कर लें कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए लोगों को माफ करना सीखें। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है वह बहुत ही खूबसूरत है। अगर उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीजें खराब है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अभी तक आप इतने मैच्योर नहीं हुए हो कि हम उस चीज में अच्छाई देख सकें। और पांचवी सीख, लोगों की मदद करिए बिना उन्हें बताए। एक बार एक जवान लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ। भिक्षु ने कहा, क्या है तुम्हारी परेशानी? लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र, कोई भी रिश्तेदार मेरी इज्जत नहीं करता, कोई भी मेरी बातों को महत्व नहीं देता है। अक्सर मैं अपने घर के मामलों में जब भी अपनी राय रखता हूँ तो मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि मेरे बड़े भाइयों की बातों को बड़ी गंभीरता के साथ सुनी जाती है। सिर्फ मेरी ही बातों को कोई कदर नहीं किया जाता और मेरे मित्रों के बीच भी मेरी इज्जत कोई नहीं की जाती। वह मेरा हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं और मेरे रिश्तेदार भी हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। यह सब देखने के बाद अब मुझे यह भी लगने लगा है कि क्या सच में मैं इतना बेकार इंसान हूँ कि मेरा कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं समाज में एक इज्जतदार और अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा। इसके बाद लड़का हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसी तरीका बताएं जिसे करने के बाद हर कोई मेरा इज्जत करने लगे, मेरी बातों को गंभीरता से ले, जिसकी वजह से मैं अपने आप को एक इज्जतदार और अच्छा इंसान समझ सकूं। लड़के की बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तुम यह समझो कि इज्जत उन्हें ही मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, बल्कि उन्हें नहीं मिलती जो इसे मांगते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं बनाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों को तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी बातों और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथनी पर कोई एक रूपता नहीं दिखती। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ कि ऐसा तुम्हें क्या करना चाहिए कि लोग तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो जाएं और आपकी इज्जत करने लगे। लड़के ने कहना शुरू किया, हे मुनिवर, मुझे इन सब के बारे में ज्ञान नहीं है, वही सब मैं जानने के लिए आपके पास आया हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, ध्यान से सुनो, तुम्हें आज मैं 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो तो लोग तुम्हारे पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, इसलिए तुम पूरी बात को ध्यान से सुनो। लड़के ने कहा, ठीक है। मुनिवर जी ने कहना शुरू किया, इससे पहले आप लोग इस कहानी में खो जाएं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। पहली बात, तुम सबसे पहले अपनी खुद की इज्जत करना शुरू करो। जब तक तुम खुद की अपना इज्जत नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का मतलब यह जानना है कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो। इस बात का भरोसा ना कि आप सबसे अच्छी चीजों के लायक हो, और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज को ना बोल सकें या उससे दूर हो जा सकें जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती हो। खुद की इज्जत करना मतलब जीवन में आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करना होता है, और तब जाकर आप ज्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत होना आपके अंदर अनुशासन लाता है और आप एक अनुशासित जीवन जीते हैं। किसी भी चीज, किसी भी इंसान के लिए अपनी स्वाभिमान को गिरने ना दे, क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले आप अपना खुद का सम्मान करना शुरू करें, जिसकी वजह से लोग आपका सम्मान खुद ही करना शुरू कर देंगे। बौद्ध भिक्षु ने दूसरी बात कही, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसी सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के प्रति इज्जत करते हैं और उनके प्रति उनकी बातें भी सुनते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कान लेना ही सकारात्मक नहीं कहलाता, बल्कि एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान के बारे में ही सोचता है। वह समस्या को लेकर हमेशा रोता नहीं रहता है, बल्कि वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना विकल्प निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं और उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाए रखता है
कि उसके पास आने और रहने वाले लोग भी ज्यादा सकारात्मक और प्रसन्नचित महसूस करते हैं। वो जो भी इंसान उसके संपर्क में आता है वो उसकी सकारात्मक ऊर्जा को उसके अंदर ही महसूस कर पाता है। भिक्षु ने कहा, तीसरी बात, इस चीज का ख्याल रखो, लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी खुशी मिलेगी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हैं। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे सम्मान ही दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको सम्मान नहीं देता तब भी आप उसे सम्मान दीजिए। यहाँ हम किसी भी दूसरे गलत व्यवहार की वजह से अपने व्यवहार को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरों से पहले खुद की इज्जत करते हैं। हमारी अच्छी आदतों की ही सही परीक्षा भी किसी बुरे इंसान के संपर्क में आने से ही हो सकती है, क्योंकि उसी समय अपने ऊपर हमें काबू रखना होता है और तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे आदर्श इतनी गहराइयों तक हमारे अंदर उतर चुके हैं। कई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसे सुनहरे अवसर लाकर खड़ा कर सकता है जैसे कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा ही तरीका होता है। किसी को सच्चे दिल से इज्जत करना, उन्हें प्यार करना, उसे महसूस करवाना एक सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए कुछ लोगों को इज्जत दे ताकि दूसरे लोग भी आपकी इज्जत देना शुरू कर दें। बुद्ध ने कहा, चौथी बात, किसी से बातचीत के दौरान ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह खासियत बहुत ही कम लोगों में होती है और आपकी बस यही खासियत की वजह से आपको हजारों की भीड़ में अलग बनाती है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि वो उसकी बातों को सुनो, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं सुनते हैं। अगर आप लोगों की बातों को सुनते हैं तो उन्हें समझने के लिए आप बहुत कुछ नया तो सीख ही सकते हैं, साथ ही उन इंसान की नजरों में आपकी इज्जत बहुत ही बढ़ जाती है। इसलिए जब भी लोगों से बात करें तो ज्यादा सोचने की बजाय उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। बुद्ध ने कहा, पांचवी बात, जो लोगों से वादा करो उसे पूरा भी करो। हमारी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बात पर अमल नहीं करते। जब लोगों को यह लगने लगता है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तो उनकी नजरों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वह हमारी बातों और कर्मों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता, जिससे हम अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे मौकों को गंवा बैठते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और जो इंसान अपनी बोली हुई बात पर अड़ित रहता है और हर हाल में उस काम को पूरा करता है जिसके लिए उसने वादा किया था, ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। इसलिए लोगों के सामने वही बोलो जिसे कर सको। बौद्ध भिक्षु ने कहा, छठी बात, ज्यादा अच्छा और ज्यादा सीधा बनने की कोशिश कभी मत करो। लोग कभी भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेते जो उनकी हर बात को हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उनकी अपनी कोई अलग और मजबूत राय नहीं होती। यह बस हर किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला इन्हें पसंद करेगा, इनकी इज्जत करेगा, लेकिन होता इसके विपरीत है। लोग हमेशा ऐसे इंसान की ज्यादा इज्जत करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोल सके, जिसका अपना खुद का एक स्वतंत्र नजरिया और सोच हो। इसके लिए एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनने की कोशिश करें, न कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करता हो, क्योंकि ऐसा करके ना तो वह इंसान खुद खुश रहेगा और ना ही दूसरे उससे गंभीरता से लेंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अंतिम बात, लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार जब हम ज्यादा खुशी या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या फिर ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ता है। या कभी कभी हम लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं बिना उनकी बातों को पूरा सुने। हमें ऐसे मौकों पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौके पर उनको शांत रख पाते हैं तो लोगों की नजरों में हम एक गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर आते हैं और एक गंभीरता और सहनशील इंसान की एक इज्जत भी बढ़ाने का स्रोत होता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। लड़के को सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। अगर आप इन 7 बातों का पालन करते हो तो आप लोग भरोसा कीजिए सभी लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे।